उदयपुर के हिरणमंगरी इलाके में एक मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म के बाद गर्भवती होने का मामला सामने आया है। युवती के साथ अलग अलग वक्त में 4 युवकों ने दुष्कर्म किया। आरोपियों में एक मूक बधिर भी शामिल है। पुलिस ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद से एमबी अस्पताल में पीड़िता के बयान लिए। इस मामले में सुखेर स्थित सखी सुरक्षा शेल्टर होम की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। बुधवार देर रात को पीड़िता ने शेल्टर होम से भागने की कोशिश की थी। इसी दौरान वो दीवार से गिर गई और पांव टूट गया। इसके बाद गुरुवार को उसे घायल अवस्था में एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब तक उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को डिटेन भी किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने फोटो देखकर आरोपियों की पहचान कर ली है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले हिरणमंगरी सेक्टर 3 विवेक पार्क के आसपास कुछ लोगों ने एक मूक बधिर युवती को लावारिस अवस्था में घूमते देखा तो उसकी सूचना CWC को दी। इसके बाद पीड़िता को सुखेर स्थित सखी सुरक्षा शेल्टर होम में रखवाया गया था। सामान्य महिलाओं के बीच यह मूक बधिर युवती रहने से बेहद परेशान हो रही थी। ऐसे में वहां से भागने का प्रयास के दौरान उसका पैर टूट गया। गुरुवार को सखी सुरक्षा शेल्टर होम से पीड़िता को एमबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस युवती के बयान लेने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया, जहां उसके 4 लोगों द्वारा उसके साथ अलग अलग समय पर दुष्कर्म करना बताया। थाना अधिकारी रामसुमेर मीणा ने बताया कि बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है कि वो 5 महीने की गर्भवती है। वही एक्सपर्ट की मदद के लिए गए बयानों के बाद बच्ची ने दुष्कर्म के आरोपियों को भी पहचान लिया है। पीड़िता के बयानों को दर्ज कर लिया है। पुलिस थाना हिरणमंगरी पे बच्ची है, उसकी उम्र 22 वर्ष है। इसकी मां ने लिखित रिपोर्ट पेश की कि मेरी बेटी को सफदर गृह में रखा गया था, वहाँ मेडिकल करवाया गया तो पता लगा कि उसके 5 माह का गर्भ है। वो किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि मेरी बेटी के साथ में किसी ने बेला फुसलाकर बलात्कार किया है, जिसको प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान जारी है। आज इस मरी का मेडिकल करवाया, DNA टेस्ट करवाया और 161 CRPC के बयान किए गए। इसमें जो NGO है मूक बधिर वाला, जो मलातलाई में एक स्कूल है, उनके टीचर को हमने बुलाया है ट्रांसलेट के लिए, तो उनकी मदद ली जाकर 161 बयान लिखित किए जा रहे हैं। समाज सेविका परवीन बानो ने बताया कि युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में परिजन ही पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस भी पहले एक नेत्रहीन व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करने की बात कह रही थी, लेकिन अब बयानों के आधार पर 1 से ज्यादा लोगों द्वारा दुष्कर्म करने की बात स्वीकारी है। आज मुझे सेक्टर 3 से थाने से फ़ोन आया गया था कि एक मूक बधिर बच्ची के साथ में इस रेप केसेस का मैटर है और ये काफ़ी पुराना है। इसको दबाया गया है, फैमिली को सूचित थाने से नहीं संपर्क है, गुमराह करके सारे थाने में सिचुएशन बताई गई। पहले CA साहब ने ये बताया गया है कि नेत्रहीन ने ही किया इसके साथ, लेकिन नेत्रहीन एक मूक बधिर बच्ची के साथ बिल्कुल नहीं कर सकता। जब हमने बच्ची से वार्तालाप की, उस वार्तालाप में हमको ये जानकारी मिली कि उस बच्ची के साथ में 3 मूक बधिर बच्चों ने किया। एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसने इसको डराया धमकाया और चौथा भी उसके साथ शामिल था कपड़े अव्यस्त करने में। तो इस तरह की घटना को अगर गुप्त रखा जाएगा तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी बच्चियों की जो मेडिकल डॉक्टर साहब ने किया है सेवा मंदिर, ये घटना भी अगर सामने कब आई जब सेवा मंदिर से ये बच्ची गिर गई और वहाँ पर जब थाने को भी सूचना नहीं दी गई कि ये बच्ची यहाँ पर कैसे पहुँची, किस तरह पहुँची, और बच्ची गिरने के बाद हमें दूसरे दिन इसकी सूचना मिलती है कि इस बच्ची के साथ में ये वारदात हुई है। और उसके बाद हमने अपनी पूरी मूक बधिर टीम के साथ उपस्थित होकर उसकी भावना को, मूक बधिर बच्ची की हमने भावना को समझा और उसको CA साहब को हमने सही प्रकट करके बताया कि इन अपराधियों को सामने लाए। जबकि अभी जो बात हुई है उसमें बच्ची क्या कह रही है? बच्ची ने उन बच्ची जो फोटो हमने दिखाई गई उन लड़कों के, उससे वेरिफिकेशन होता है कि उस लड़कों को पहचान चुकी है। पहचानती है लड़कियों ने? जी पहचान चुकी है। ये बच्ची एक बहुत गरीब परिवार से हैं और इस
गरीब परिवार से, इसकी माता विधवा है और बर्तन धोने का काम करती है। इनके 2 या 3 भाई हैं, छोटे छोटे हैं वो, और ये कचरा बिनकर अपना घर गुजारा चलाती है। लड़की कितनी तक पढ़ी लिखी है? क्या ये 7th क्लास तक पढ़ी हुई है, 7वीं तक मूकबधिर विद्यालय से। लेकिन अब वो इस कंडीशन में कि 3 माह का गर्भवती, 5 महीने का बताया जा रहा। कंडीशन ऐसी है कि उसके स्वास्थ्य पे सबसे पहले ध्यान दिया जाए। मैं अपील करती हूँ कि अभी तक सेवा मंदिर की मैडम यहाँ नहीं पहुँची, एक अटेंडेंट को रख रखा है यहाँ, लेकिन बात कैसे करें हम।